इत्तेहाद अबनाया सलफिया बनारस के जर एहतमाम 18वां सालाना इजलास आम ईदगाह अहले हदीस फौतमान रोड सिगरा में आयोजित किया गया। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। जलसे का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से हुआ, उसके बाद हम्द व नात पढ़ी गई। उसके बाद शारजाह से आए हुए शेख जफरुल हसन मदनी ने कहा कि मनहज नस्लफी इस्लाम का असल रास्ता है। ये वह रास्ते हैं जिस पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल था, जो खाली तौहीद का रास्ता है। हमें कुरान व सही हदीस पर अमल करके दुनिया और शाखिरत दोनों कामयाब कर सकते हैं। बहराइच से आए मौलाना अब्दुल कलीम जलाली मदनी ने कहा कि इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए, खासकर तन्हाइयों में जब गुनाह का डर रहता है। दुनिया के हर इंसानों को चाहिए जब वह कोई गलत काम या गुनाह करे तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो, तो इंसान गलत कामों से बचेगा ही। मौलाना डा. अब्दुल गफ्फार सल्फी ने कहा कि आज नौजवानों की जिम्मेदारी है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करे और मजहब इस्लाम पर चलते हुए बुराइयों को रोके और नेकी करे। मोबाइल को सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करे और गलत कामों से बचे, दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करे। मौलाना जफर नून मक्की ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को जो मुकाम दिया वह किसी मजहब वालों ने नहीं दिया। इस्लाम पहला दीन था जिसने औरतों को घर की मलिका करार दिया, उनको संपत्ति में हिस्सा दिया, माँ के पैर के नीचे जन्नत करार दिया, औरत के लिए पर्दे का हुक्म दिया ताकि बुरे लोगों की बुरी नजर उसके ऊपर ना पड़े और पर्दे में रहते हुए हर काम कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अगर रात में भी मस्जिद जाने की इजाजत मांगे तो उनको नाजायज जलसे के सरपरस्त मौलाना शहनशाह जमील मदनी ने कहा कि लोगों को हराम काम से बचना चाहिए तथा रोजी हलाल रास्ते से कमानी चाहिए। इस्लाम में जिना करने वालों की सजा मौत है, जिना करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। जलसे की सदारत करते हुए मौलाना अब्दुल्ला सुद सल्फी ने कहा कि मुसलमान के लिए तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि कुरान की पहली आयत इकरा बिस्म थी जिसका मतलब पढ़ना था। इसलिए हमें चाहिए कि हमें दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करे। जलसे की निजामत अब्दुल रहमान सल्फी ने किया। आखिर में शुक्रिया अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट ने किया। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। औरतों के लिए पर्दे का अलग से इंतजाम था। जलसे में मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद ओसामा सल्फी, मौलाना अब्दुल रहीम रियाजी, मौलाना नादिर लुत्फी, मौलाना निसार अहमद, मौलाना मकसूद जमाल, मौलाना जुबियान इत्यादि मौजूद थे। कि हमारा मेन टारगेट समाज सुधार है। समाज में नौजवानों को सुधारना, उनको वक्त की इम्पोर्टेंस बताना, वक्त की अहमियत बताना, इसी सारे पर्पज से ये प्रोग्राम और इस तरह के दूसरे प्रोग्राम मुनाफिद किए जाते हैं। ये हमारे बगल में हालात में सर क्या लगता है सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत तालीम में, एजुकेशन में सबसे ज्यादा टारगेट हमारा फोकस इस पर है कि हमारे बच्चे, हमारे घरों के बच्चे, हमारे सोसाइटी के बच्चे तालीम से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े, तभी वो मुल्क में कौम में आगे बढ़ सकते हैं और वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि सारे लोग अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करें कि वो समाज के लिए और मुल्क के लिए बेहतर बने, मुल्क को आगे बढ़ाने में सब मिलकर मदद करें एक दूसरे की। इत्तेहाद अबनाए सल्फिया जिसके ज़ेर एहतिमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये प्रोग्राम मुसलसल 18 सालों से हो रहा है, जिसमें मुल्क और मुल्क के बाहर से उलमा इकराम आते हैं और नसीहत करते हैं। ये इसी सिलसिले का ये प्रोग्राम है जो आज शाम में शुरू हुआ और रात तक होगा इंशाअल्लाह। तो इस प्रोग्राम से लोग काफी फायदा उठाते हैं। ये इस्लाम और समाज सुधार से मुताल्लिक बातें की जाती है। हमारे बगल में मौलाना साहब खड़े हुए हैं, ये भी प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। इस साल वो आए अभी उनकी तकरीर चल रही है। इजलास लोगों को सामाजिक बुराई के खिलाफ संदेश देते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा के स्तर को कैसे बताते हैं जनाब। अगर बात सब चीजों में ज्यादा जा रहे हैं, सब चीजों से दूर रहते हैं, उनको
देखिए आज के प्रोग्राम का मेन नौजवानों को जो है समय का उभारा जाए, वो वक्त बर्बाद कर रहे, नशे बर्बाद कर रहे हैं, तो नौजवानों को अपने समाज के लिए वो संबंध रहते हैं प्रोग्राम इसमें वो प्रवचन होगा सिर्फ एक जो है शारजा से आए और एक बहराइच से आए हैं, नौजवानों को आज क्या कहेंगे, नौजवानों को हमारा रहेगा कि आप हर समाज निकल करके किरदार ऐसा है कि समाज के लिए अच्छा कर सके और समाज रखी एडवोकेट आज अपना सल्फिया का मीडिया प्रभारी है। देखिए ये इजलास 18 साल से यहाँ जारी है, हर साल होता है। इसका मुख्य मकसद है कि समाज में फैली हुई बुराइयां कुरीतियों को दूर करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो हर बुराइयों से पाक हो, चाहे वो शराबबाजी हो या जुआखानी हो या दहेज की प्रथा समाज में हो या छूत हो या जाति प्रथा हो, इन सभी चीज का हम विरोध करते हैं। और इससे इजलास के माध्यम से सभी लोगों को, क्योंकि सब आदम की औलाद है, सब एक है, सारे मनुष्य बराबर है, सिर्फ मनुष्य अपने कर्मों के जरिए ही आगे बड़ा होता है। तो मनुष्य कार्य के जरिए आगे बढ़े, इसी के लिए प्रेरित करते हैं। और एक ऐसे समाज में जो तालीम हासिल करे, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, इस्लाम की तालीम के साथ साथ दुनिया की जो तालीम है, साइंस की, तालीम है, सभी हासिल करे। इस इजलास का दूसरा मकसद ये भी है। यहाँ पर उलमा आए हुए हैं, शारजा से शेख जाफर हसन साहब आए हैं, बहराइच से अब्दुल अलीम जलीली मदनी साहब आए हुए हैं, और हमारे बनारस के प्रसिद्ध उलमा शेख अब्दुल गफ्फार सरकी साहब यहाँ पर मौजूद है। और इस आज के पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो सजाए हैं शेख जफर नुमान मक्की साहब, जो हमारे बगल में मौजूद है, इन लोगों से मौजूद हैं। और आज के जलसे की सदारत जामिया सल्फिया के नाज़िम अब्दुल्ला सऊद साहब कर रहे हैं, और निजामत अब्दुल रहमान साहब। एक चीज और देखने है, अभी तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जो चीज आना चाहिए वो चीज यहाँ से मिलते हैं और उसके बाद बाहर जाके वो चीज ये तो है। आप लोग देखिए हम लोग का एक मिशन है कि लोगों को बुराइयों से रोके, भलाई की तरफ बुलाएं। इत्तेहाद अपना सल्फिया इसकी स्थापना सन 93 में हुई थी। उस वक्त ये लगातार इस वक्त कार्य कर रहे हैं। शहर बनारस, उसके अतराफ जैसे बगल के चंदौली है, भदोई है, इन सब क्षेत्रों में जाके लोगों को भलाई की तरफ दावत देते हैं कि बुराइयों से बचें। लगातार हमारा काम जारी है।